जब भी आपने फटाके खरीदने की कोशिश की होगी तब आपने देखा होगा कि भारत के अंदर कई फटाकों के ऊपर आपको इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस के चेहरे देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट कभी कभी पूरा कवर ही नहीं होता है बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनकी इमेजेस होती है। तो क्या यहाँ पर इन इमेजेस के लिए हमारे सेलेब्स को कोई रॉयल्टीज मिलती है? और ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई जहाँ पर भारत में फटाकों के डिब्बों पर हमें एक्टर एक्ट्रेसेस की तस्वीरें नजर आए? इसी के बारे में आज हम जानते हैं। दोस्तों, फायर क्रैकर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अल्ट्रा सीजनल है, यानी ज्यादातर जो पटाखे की दुकानें आपने खुलते हुए भी देखी होगी वो टेम्पररी होती है। बहुत कम जगह ऐसी हो जहाँ पे परमानेंट पटाखों की दुकान होती है, क्योंकि दिवाली एक ऐसा अकेला सीजन है जहाँ पर पटाखों की सबसे ज्यादा सेल होती है। हालांकि न्यू ईयर या कुछ दूसरे ओकेशंस भी पटाखे हमें बिकते हुए नजर आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सीजन में सेल हो। हालांकि दिवाली की वजह से लाइटिंग इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री को भी काफी फायदा मिलता है, लेकिन फिर भी उनको साल में कई चांसेस मिलते हैं बड़े सेल्स करने के लिए। दिवाली ऑब्वियसली सबसे बड़ा होता है, लेकिन फायर क्रैकर्स के लिए सिर्फ दिवाली होता है। इसके कारण कम समय में फायर क्रैकर इंडस्ट्री के लिए जरूरी होता है कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे। अब जब भी कोई फायर क्रैकर कंपनी कोई नया और यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लाने की कोशिश करती है तो वो एक बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि कस्टमर्स ज्यादातर सस्ते और ऑलरेडी नोन फायर क्रैकर्स को पसंद करते हैं और इसीलिए यूनिक चीजों को बेचना डिफिकल्ट है और इसीलिए प्रोडक्ट के साथ में फेमिलियरिटी लाना बहुत जरूरी है। और ये जरिया एक्ट्रेसेस से कैसे बना ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा तमिलनाडु, जहाँ पर ये प्रथा शुरू हुई थी। शिवकाशी के अंदर आप जानते हो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फायर क्रैकर इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, जहाँ पर $100 मिलियन के फायर क्रैकर्स डेवलप होते हैं या बनाए जाते हैं। कई सालों से इंडस्ट्री का कैपिटल रहा है और देश में बनने वाले 90% फायर क्रैकर्स यहीं पर बनते हैं। इस छोटे से शहर में 8000 फैक्ट्रीज है जिनमें करीब 2 लाख लोग काम करते हैं। बहुत सालों पहले जब इंडिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन नहीं था और बहुत छोटे लेवल पे ही ऑपरेट करना पॉसिबल था प्राइवेट बिजनेस के लिए, तब आपको काफी ज्यादा यूनिक चीजें देखने मिलती थी इंडिया के ब्रांडिंग सिस्टम के अंदर। अगर आपको याद होगा तो कई प्रोडक्ट्स को जो है जानवर और छाप इस नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था। आज में भी नए जनरेशन को ये सुनने में कॉमेडी लगता होगा, लेकिन एक जमाने में मुर्गा छाप, घोड़ा छाप, बिल्ली छाप, ये ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग कैटेगरीज में मिलते थे। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि वो जमाना ऐसा था जब भारत के अंदर ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। वो डायरेक्टली किसी नाम के साथ में एसोसिएट करने से बेहतर किसी इमेज के साथ में एसोसिएट कर पाते थे। इनफैक्ट हमारे इलेक्शन के लिए भी जब पहली बार बातें हुई तब इलेक्शन सिंबल का कॉन्सेप्ट आया, जो आज भी पूरी दुनिया के लिए यूनिक है भारत के लिए। और इलेक्शन सिंबल ज्यादा जरूरी था क्योंकि लोग पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन सिंबल को याद रखना जरूरी था। इसके लिए देश के अंदर जो इनिशियल कंपनी की ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज होती थी वो कोई ऐसी सिंपल इमेजरी के साथ में होना जरूरी थी जो लोग याद रख पाए। और जब शिवकाशी में से ये चीजें बाहर आना शुरू हुई तब वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल जो इमेजेस या तस्वीरें होती थी पूरे सदर्न इंडिया के अंदर वो थे यहाँ के एक्टर और एक्ट्रेसेस, ज्यादातर अगर कहे तो एक्ट्रेसेस। और इसीलिए शिवकाशी के अंदर के मैन्युफैक्चरर्स ने अल्ट्रा पॉपुलर इमेजेस के तौर पर एक्ट्रेसेस के चेहरों को चुना। धीरे धीरे जब इंडस्ट्री को ये ट्रेंड पता चला तब उन्हें ये समझ में आ रहा था कि एक्ट्रेसेस को कवर पे लगाने की वजह से सेल्स बढ़ रही है, और स्पेशली एक ऐसा सीजनल प्रोडक्ट जो साल में सिर्फ कुछ दिनों के लिए सबसे ज्यादा बिकता है, उस समय पर कोई ऐसी चीज प्रोडक्ट के ऊपर छापना जो अगले साल तक भी काफी रिकग्नाइजेबल रहेगी वो जरूरी है। अगर आप घोड़ा छाप प्रोडक्ट खरीदते हो तो हो सकता है कि आप अगले साल उस चीज की पॉपुलैरिटी भूल जाओ क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट को कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन एक्ट्रेसेस, एक्टर, ये जो लोग होते हैं ये प्रोबेबली ये ज्यादातर केसेस में सालों साल कंटिन्यूस अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखते हैं और इसीलिए स्ट्रेटेजी काफी कारगर साबित हुई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये एक ट्रेडिशन ही बन गया। हालांकि इंडिया की ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज काफी चेंज हो चुकी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्ट शिवकाशी के पूरे भारत में बिकने लगे वैसे नॉर्थ इंडियन या बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का भी यहाँ पे पिक्चर्स यूज किए जाने लगे और यही से शुरुआत हुई एक्ट्रेसेस के चेहरों की। लेकिन क्या इनको रॉयल्टीज मिलती है आज की तारीख में इसके लिए? तो तमिलनाडु फायरवर्क्स एंड अमोसिस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष असई तंबी के अनुसार भारत में हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपए के फायर क्रैकर्स की बिक्री होती है, जो हर साल 10% के बढ़ोतरी के साथ में आगे आ रही है और 75% फायर क्रैकर्स दिवाली के दौरान बिकते हैं। पर ये इंडस्ट्री चाहे जितनी भी बड़ी हो मगर वो एक्टर एक्ट्रेसेस को रॉयल्टीज पे नहीं कर सकती, क्योंकि जो ज्यादा फायरवर्क्स होते हैं उनमें मार्जिन कम होता है, वर्कर्स भी लो अर्नर होते हैं और मार्जिन काफी पतले होते हैं क्योंकि फायरवर्क्स कोई पेटेंटेड प्रोडक्ट नहीं है। कंपटीशन यहाँ पर हाई है, कोई भी किसी का भी डुप्लीकेट बना सकता है और इसीलिए रॉयल्टीज के पैसे यहाँ पर होते नहीं है। इनफैक्ट सदर्न इंडिया के अंदर आपको अभी भी सदर्न इंडियन एक्ट्रेसेस की ही इमेजेस यूज करते हुए कंपनीज नजर आएगी। हालांकि कुछ बड़े कंपनीज की हम बात करें जैसे स्टैंडर्ड फायरवर्क्स, कलिसवारी और आयान, तो ये अब की तारीख में फायर क्रैकर्स के ऊपर ऐसे सेलेब्स की तस्वीरें नहीं लगाते। स्टैंडर्ड फायरवर्क्स के डायरेक्टर राजा सिंह चेल्लादुरई के अनुसार ये कुछ सालों पहले तक का एक चलन था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ब्रांडिंग के तरीके चेंज हो रहे हैं और लोगों को ये सेम एसोसिएशन अब नहीं रहा। कलेसवारी फायरवर्क्स के एक अधिकारी के अनुसार अब उनके पास शायद 4-5 ही ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें अभिनेत्री
अभिनेत्रियों की तस्वीर इस्तेमाल होती है, जो कि ज्यादातर छोटे निर्माताओं से आती है। अगर बात करें यहाँ पर सेलिब्रिटी एंगल की, तो एसोसिएशन का ये कहना है कि ज्यादातर कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस बड़ा इशू क्रिएट नहीं करती है उनके तस्वीरें यहाँ पर दिखने वजह से। हालांकि एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर पूरे इंडस्ट्री को पता है कि ये 4-5 दिनों के लिए बिकने वाले प्रोडक्ट है और कंपनी इतनी छोटी कि उनके पीछे जाने से कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, और इसलिए वो अपनी इमेज खराब करने से बेहतर ये चीजें चलनी देती है। और ये कारण है देश में एक्टर एक्ट्रेसेस की तस्वीरें होने के पीछे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हैप्पी दिवाली हमारे सभी दर्शकों को।